चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा सिलेबस का ऑर्डर इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बेहतर होता है कि अभी जो है वो मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शंस और वो चीज़ें बाद में कराऊँ जो मुझे इंटीग्रेशन के साथ कराने हो। चाहिए थोड़ा सा गैप भी आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद, और जो है वो चीज़ें भी सही हो जाएंगे। सही है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेहतर है कि हम ये स्टार्ट में सीख लें। लास्ट ईयर भी जब मैंने पढ़ाया था। जैन तुम्हारी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, एक मिनट रुको। जैन तुम्हें चैट पे लिखना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आएगी। असल में माइक कनेक्टेड है, उसके साथ नहीं आवाज़ आएगी। कुछ बोल रहे हो तुम? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हाँ, मैं थोड़ा सा अभी ऑर्डर चेंज किया है। अभी ट्रिग्नोमेट्री अभी कराऊंगा, फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स कराऊंगा। तुमने कहाँ तक किया हुआ है? अभी पहले तो ट्रिक ही कराऊंगा। सही है, ओके। सही, चलो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। ये एएस का रिवीजन है। एएस के अंदर दो आइडेंटिटीज पड़ी होती हैं। एक tan थीटा होती है, जो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सही है। और एक और होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सही है। ये दो आइडेंटिटीज होती हैं एएस की ट्रिग्नोमेट्री में। सही। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। 4 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा लिखा है। क्या करना चाहिए बताओ? 2 को ले जाऊं और साइन थीटा को cos थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा कर दूं। सही है। आइडिया ये होता है कि भाई जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो एक कोई कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास नहीं है तो फिर जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सही है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। ओके। फिर इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद क्वाड्रेंट्स मार्क करते हैं। क्वाड्रेंट्स किस बेस पे मार्क करते हैं? आपको याद होगा ए एस टी सी या कास्ट जो भी पढ़ा हुआ है आपने। सही है। इसका क्या मतलब होता है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड क्रॉस पॉजिटिव। सही है। तो मुझे क्या चाहिए? टैन पॉजिटिव चाहिए, यानी मुझे क्वाड्रेंट वन में एक आंसर चाहिए और एक क्वाड्रेंट थ्री में आंसर चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था? अल्फा निकालना, टैन इनवर्स ऑफ हाफ। कैलकुलेटर है, टैन इनवर्स ऑफ हाफ कैलकुलेटर पे निकालना पड़ेगा। टैन इनवर्स ऑफ हाफ 26.6। सही है। तो ये आ जाएगा 26.6। सही है। एक क्वाड्रेंट वन में आंसर दूंगा जो होगा 26.6, और एक क्वाड्रेंट थ्री में आंसर दूंगा जो होगा 180 प्लस 26.6। सही है। तो ये आ जाएगा 206.6। ओके। पार्ट बी। दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी। अब क्या करना चाहिए बता? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर
कोई एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए होता है, या साइन में काम हो सकता है या कॉस में काम हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, या फिर वो किसी तरह tan में कन्वर्ट होते हैं जो पहले हो गए थे। तो क्या करना चाहिए? पहले आइडेंटिटी लगाओगे, साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर लगा सकते हो, या कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लगा सकते हो। ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सही है। 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, सही है। वन ओवर 4 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे बताओ क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन ओवर 4 है, फिर क्या करना चाहिए? कॉस थीटा बनाना पड़ेगा ना, दोनों साइड पे रूट लो, तो क्या बनेगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव वन अपॉइंट, रूट मैंने खुद से लगाया तो पॉजिटिव में आ सकता है या नेगेटिव में आ सकता है, सही है। फिर से क्या करोगे? क्वाड्रेंट्स डिसाइड करोगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स बताओ। पॉजिटिव वाले के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4, ऐसा ही है। और नेगेटिव वाले के लिए क्वाड्रेंट 2 और अल्फा कैसे निकलता है? क्रॉस इनवर्स ऑफ हाफ करेंगे। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या है, यानी कैलकुलेटर किसमें होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए, ऐसा ही है। तो क्या आ रहा है? अल्फा 5/3, ओके। क्वाड्रेंट 1 में आंसर आएगा थीटा इक्वल्स टू 5/3। क्वाड्रेंट 4 में आंसर आएगा 2 पाई माइनस 5/3, 180 नहीं 360, सही है। क्वाड्रेंट 2 में आंसर आएगा पाई माइनस 5/3, और क्वाड्रेंट 3 में आएगा 5+5, सही है। अब देखो ये मेरे करने का तरीका, अगर तुमने एएस में कुछ सीखा हुआ है और तुम्हें सही से सॉल्व करना आता है तो एब्सोल्युटली फाइन, तुम उसी तरीके को फॉलो करो, सही है। मैं इस सिस्टम में चल रहा होता हूँ कि पहले मैं क्वाड्रेंट मार्क करता हूँ, फिर मैं अल्फा निकालता हूँ, फिर मैं फाइनल आंसर निकालता हूँ, सही है। उसकी थोड़ी सी आगे वो भी होती है कि भाई आगे क्वेश्चन सब मुश्किल होती है, सही। तो उसमें कोई सिस्टम आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता चले आप सही करने या गलत करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल, क्या डिफरेंस नजर आता है इसमें बताओ। हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? क्या मसला है रेंज, क्या डिफरेंस है रेंज में? नेगेटिव भी चल रही है, यानी एक साइकिल पॉजिटिव में है और एक साइकिल नेगेटिव में भी है। उसको कैसे केटर करते हैं अभी देख लेते हैं। पहले तो अपना नॉर्मल तरीका ही लगाओ, tan थीटा इक्वल्स टू -1/3, सही। कौन से क्वाड्रेंट्स आए भाई? फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, सेकंड और फोर्थ, सही है, यानी क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। अल्फा कैसे निकालोगे बताओ? tan इनवर्स ऑफ 1/3, साइन को इग्नोर करेंगे उसको, सही है। कैलकुलेटर की तरफ बताओ। हमेशा अल्फा जब निकालते हैं तो साइन को इग्नोर करते हैं, अल्फा जो है वो अक्यूट और पॉजिटिव दोनों आना चाहिए, तुमने किया है? एटीन पॉइंट फोर फोर था ना। क्वाड्रेंट 2 थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस सॉरी 180 माइनस 18.44, क्या क्वाड्रेंट 4 निकालना चाहिए?
क्यों नहीं निकालना चाहिए भाई? 180 तक जाने हैं, 360 तक जाने हैं, 180 पे रुक जाना है, तो कोऑर्डिनेट 4 निकालने की जरूरत सही है नहीं है, सही है आउटसाइड रेंज है ये। लेकिन ये तो तुमने सिर्फ पॉजिटिव साइकिल वाले आंसर निकाले, सही। अब नेगेटिव साइकिल वाली बात मेरी सुन लो। देखो मैं पहले हमेशा क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिव साइकिल वाले आंसर निकाल देता हूँ, मैं अभी नेगेटिव वाले पार्ट को देखता ही नहीं पहले। नेगेटिव साइकिल को मैं अलग से सोचता हूँ। क्यों नेगेटिव साइकिल को अलग से सोचना चाहिए? क्योंकि कोऑर्डिनेट के नंबर्स जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट 1 आता है, यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट 2 आता है, यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट 3 आता है, और यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट 4 आता है। सरप्राइजिंगली ASTC अपनी जगह पे ही रहता है, सही। यानी अब ऑल पॉजिटिव कब आएंगे? नेगेटिव कोऑर्डिनेट 4 में। यानी तो -270 से -360 तक कोई आंसर लोगे, तो कोई एंगल लोगे, जैसे मैंने -300 ले लिया, तो मुझे पता है कि मैं साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं या टैन लगाऊं, तीनों आंसर जो आने चाहिए वो पॉजिटिव आंसर आने चाहिए, सही। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इसके नेगेटिव साइकिल में क्या होगा। इसका नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, इसके नेगेटिव साइकिल किस किस क्वाड्रेंट में रहना है मुझे? tan थीटा इक्वल्स टू -1/3, सही है। तो अब या तो नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 में या नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 में, सही है। इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में tan थीटा जो आएगा वो -1/3 आएगा। तो क्या रूल्स होते थे नेगेटिव क्वाड्रेंट के? रूल्स पता है, लिख लेते हैं। नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 होता है अल्फा, नेगेटिव क्वाड्रेंट 2 होता है -1, सॉरी माइनस अल्फा प्लस अल्फा। कुछ यूनिवर्सिटी से नहीं करती मसला, वैसे IBS कहते हैं सिर्फ मैथ होना चाहिए, सही। पास्ट में भी मेरे ख्याल से यही होता है, लेकिन तुम अगर वो इक्विवेलेंसी का चक्कर जब आएगा ना तो कुछ गड़बड़ होगी। अब तो खैर शायद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट फिर भी चेक कर लेंगे। सही है। तो किस किस क्वाड्रेंट में आंसर देना है? नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 में। नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 में क्या हो जाएगा? -18.44। क्या मैं नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 में जाऊंगा? क्या जाना चाहिए नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 में? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 180 से आगे नहीं जाना, सही है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा यहाँ से 161.56। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, सही है। क्या 18.44 पॉजिटिव? पॉजिटिव 18.44 कैसे आएगा? ऊपर से क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 आया था, नीचे से नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 और नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 आया, सही। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एक मिनट मैं लिख के बता रहा हूँ, होल्ड कर।
अच्छा, ये सवाल है 0 to 360 और मैं तुमसे कह रहा हूँ साइन 2x-60 इक्वल्स टू -0.6 कर लो, सही। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या है जो नोट करने वाले हैं। पहले मुझे बताओ इस 2 से क्या होता है, 2x से वो चेंज हो जाती है। अब तुमने शेप सीखा हुआ है कि इसको 0 to 720 करो और फिर -60 भी करो और वो सब करो, सही है। मैं तुम्हें अगर सिंपल सी बात बताऊं तो ये x का एक साइकिल पूरा है, यानी 1 2 3 4 चल रहे हैं, सही है। x का एक साइकिल पूरा है, 1 2 3 4 है। 2x का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 भी चलो भाई, यानी जो भी क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं उनके अगले वाले साइकिल में भी क्वाड्रेंट्स निकालो, सही। हम निकालते कैसे हो, 360 ऐड ही करेंगे बिल्कुल। बस सिंपल सी बात यह है कि अगले साइकिल में चले जाओ, सही है। यानी तुमने कहा कि सर अभी मुझे आंसर जो नज़र आ रहा है वो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में नज़र आ रहा है, तो आप जो है वो उसके बाद क्वाड्रेंट 7 और क्वाड्रेंट 8 भी निकालिएगा। आप 3 और 4 पे नहीं रुकेंगे सर, क्यों? क्योंकि 2x है, 2x का मतलब 2 साइकिल, तो वो रेंज चेंज करके नंबर निकालने की जरूरत नहीं होती, सही है। वो एक स्टेप है, करना है तो करो, नहीं करना तो भी सॉल्व हो जाता है। बस ये पता होना चाहिए कि भाई अगले साइकिल में जाना है, सही है। 2x का मतलब अगले साइकिल में जाना है, 3x का मतलब एक और साइकिल आगे जाना, सही है। 9 10 11 12, अब -60 से फर्क पड़ेगा तो वो तुम्हें खुद ही नजर आ जाएगा एंड में, सही है। अब आगे अभी से अगर तुम -60 के बारे में सोचना शुरू करोगे ना तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सही है। तो हम जो है वो, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या सिखाया कि नेगेटिव साइकिल को बाद में सोचेंगे भाई, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट पूरे उल्टा चल रहे हैं, सही है। कब सोचना है नेगेटिव वाले के बारे में वो भी मैं बताऊंगा, ओके। पहले मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ 0.6 कितना होता है। यार है 36.9, भैया 36 पॉइंट, सही। अब मैंने कहा पहले क्वाड्रेंट 3 में आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा भाई, किस एंगल का, 2x-60 का आएगा। कितना आंसर आएगा, 180 प्लस 36.9, ऐसे ही होगा। फिर क्वाड्रेंट 4 में आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा, 2x-60 इक्वल्स टू 180 प्लस, सॉरी 360 माइनस 36.9, ऐसा ही है। एक और राउंड चला लें भाई, क्वाड्रेंट 3 के बाद किसका राउंड चलाएं, क्वाड्रेंट 7 का। तो जो क्वाड्रेंट 3 का आंसर है उसमें 360 ऐड कर दें। क्वाड्रेंट 4 के बाद क्वाड्रेंट 8 भी चला लें, सही है। अब यहाँ से सबके एक्स के आंसर निकाल लें, सही है? क्या, +60 करो, डिवाइड बाई 2 भी करो ना, एक्स के आंसर निकालने सब में। आया, सब आंसर आ गए।
सही है। तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है भाई? एक तो बाहर चला गया भाई, एक्स के आंसर आने चाहिए थे 0 और 360 के बीच में, ये वाला बाहर चला गया। सही। तो अब जो है वो मुझे सोचना चाहिए कि भाई जब भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन होती है उसके इवन नंबर ऑफ आंसर्स होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। सही है। इस तरह आंसर होते हैं। ये वाला जो है वो आंसर डिस्कार्ड हो गया, तो एक और आंसर कोई होना चाहिए। उसका सिंपल सा अगर मैं तुम्हें तरीका बता दूं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस वाले आंसर में से 360 माइनस कर देना चाहिए बस, इसमें से। अब वो क्यों करना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। सही है। देखो, तुमने मुझे ये बताया था कि सर ये -60 हुआ, तो एक्चुअली जो है वो -60 और रेंज जो चेंज हो गई थी वो ये हो गई थी। मैंने तुम्हें मना किया कि मैं जो है वो अभी रेंज को चेंज नहीं कर रहा, मुझे जो है वो रेंज चेंज करने में प्रॉब्लम ही नजर आती है कि उसका कोई फायदा एसेंशियली नहीं हो रहा। ये तो मुझे पता चल ही जाएगा कि एंड में काम से कुछ गड़बड़ हुआ है। सही है। अब वो तो कैलकुलेट तो होना ही था, चाहे तुम रेंज को चेंज करते या नहीं करते। ओके। इसका लॉजिक क्या होता है कि भाई देखें, अगर आपका ये एक बड़ा आंसर डिस्कार्ड हुआ है तो इसी पोजीशन पे एक नेगेटिव साइकिल में से आंसर आएगा। नेगेटिव साइकिल यहाँ पे क्या चल रही होती है, नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 चल रही होती है ना। तो तुम क्या आंसर निकालोगे, तुम कहोगे सर नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 में आंसर आता है 2x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तुम जब इसमें से x कैलकुलेट करोगे तो आएगा 11.55। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता तो क्या करते शुएब, इसमें से डायरेक्ट 360 माइनस कर, तो भी 11.5। तो ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सही। एक्चुअली इसके पीछे क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 कैलकुलेट करके दे। अब मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन में ये नहीं करना होता। ये मैंने अभी जानबूझ के क्वेश्चन क्रिएट किया तो ये करना पड़ा। सही है। 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से क्या करना पड़ेगा, 2 साइकिल चलानी पड़ेगी, डिस्कार्ड होके पता चल जाएगा। सही है कि भाई डिस्कार्ड हो रही है तो एक और लेकर आनी है कहीं से। कहाँ से लेकर आए, बड़ी वैल्यू है तो उसमें से 360 सब ट्रैक कर दें। कोई छोटी वैल्यू डिस्कार्ड हो रही हो, कभी कभार एक कोई नेगेटिव आंसर आ जाएगा एक्स का, तो उसमें 360 ऐड करना होता है। सही है। कहानी वही होती है कि भाई छोटा आंसर डिस्कार्ड हुआ तो अगले साइकिल में जाओ, बड़ा आंसर डिस्कार्ड हुआ तो पिछले साइकिल में जाओ, और आगे तो नहीं जा सकते, और आगे जाने का फायदा नहीं होगा। सही है। लेकिन 90% क्वेश्चन पे तो इसलिए मैं कहता हूँ शुरू से सोचना ही नहीं चाहिए भाई, जब डिस्कार्ड हो फिर सोचें, क्योंकि 90% क्वेश्चन में ये नहीं होगा। सही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अभी एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है ना, इसलिए सब हुआ है। सही है। मुझे आगे देखना है क्या है।
तो ये यहाँ से शुरू होती है ए लेवल ट्रिग्नोमेट्री। पहले 3 नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले क्या पढ़े, साइन कॉस और टैन। ये जो होते हैं ये सारे रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं, यानी कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो सेक बनता है, साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कोसेक बनता है, और कॉट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो टैन बनता है। टैन की अपनी आइडेंटिटी होती थी साइन ओवर कॉस, तो कॉट की अपनी आइडेंटिटी क्या होगी, कॉस ओवर साइन। सही है, जाहिर सी बात है जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कैलकुलेटर के अंदर सेक कोसेक और कॉट नहीं होती, तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा उनको। कैसे चेंज करूं, पहले वाले को 1 ओवर ऊपर है ये 3, 1 upon cos equals to 2, so cos theta equals to 1 upon 2। सही, क्वाड्रेंट्स मार्क करूंगा 1 और 4, अल्फा निकालूंगा cos इनवर्स ऑफ हाफ 60 डिग्रीज, और क्या फर्क कुछ नहीं पड़ा, तुम्हारे आगे आइडेंटिटीज अभी पढ़ाऊंगा ना, उसमें सेक और कोसेक है, तो नई आइडेंटिटीज इंट्रोड्यूस होगी। सही, फिर इनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब होगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो A2 में है वो ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगा तो आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगा, फिर ही आपको इंटीग्रेशन भी समझ आएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो यही चैप्टर सही से पढ़ना होता है, इसका होमवर्क करना जरूरी है। आप जब तक करेंगे नहीं पूरा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इससे। उसके बख्तावर के एक पेपर है या और भी, एक ही रीटेक है आगे और भी? वो कब है, 16 को उसका। मैथ्स तो कल हो जाएगा। इसमें बताओ, इसमें क्या करना चाहिए? अब देखो cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर करोगे तो दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर इन्वर्स नहीं कर पाओगे। आसान बनाओ उसको, 1 अपॉन tan स्क्वायर करो भाई, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू tan स्क्वायर। फिर क्या करना चाहिए, अंडर रूट कर लें। अंडर रूट करने से एक पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव हो जाएगा। इसके आंसर किस किस क्वाड्रेंट में, 1 और 3, इसके 2 और 4। अल्फा अल्फा कितना है, 30। क्वाड्रेंट 1 थीटा इक्वल्स टू 30, क्वाड्रेंट 3 थीटा इक्वल्स टू 180 प्लस 5, क्वाड्रेंट 2 180 माइनस 30, क्वाड्रेंट 4 360 माइनस 5। क्या मतलब नेगेटिव नहीं आएगा? तो तुम अल्फा कह रहे हो, अल्फा चेंज करो। देखो, मैंने तुम्हें अभी भी कहा कि अल्फा इज ऑलवेज acute एंड पॉजिटिव। सही है, तो जब भी तुम अल्फा निकाल रहे हो तो माइनस को इग्नोर खुद ही करना होता है। माइनस से क्या फर्क पड़ता है, क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं भाई। सही, क्वाड्रेंट तो मैंने चेंज कर दिए माइनस के साथ। तीसरा वाला बताओ, पहले 11 को उधर ले जाए भाई सर, लेके भाई। कॉसेक क्या होता था, 1 अपॉन साइन, तो ये हो गया 3 ओवर साइन 2 थीटा, है ना। अब -3/10 ऐसे ही है। 2 थीटा से क्या पता चलता है, 2 साइकिल। सही है,
रेंज चेंज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड में आंसर कोई डिस्कार्ड हो रहा होगा तो सोच लेंगे, सही है। वैसे तो इस केस में डिस्कार्ड भी नहीं होगा, जब प्लस माइनस कुछ हो रहा हो तो तभी डिस्कार्ड होता है, सही। हाँ, अभी आएंगी। क्वाड्रेंट 3 and 4 है ना, नेगेटिव है। अल्फा कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 3/10। 17.5। एक मिनट रुको तो जरा। सोचा एक चीज रिवाइज में हुई है वो अभी दिखाता हूँ। ओके, क्वाड्रेंट 3 का आंसर 2 थीटा, क्वाड्रेंट 4 का आंसर सही। क्वाड्रेंट 3 के साथ और कौन सा क्वाड्रेंट लेना चाहिए था, क्वाड्रेंट 7 और क्वाड्रेंट 8 भी ना, क्वाड्रेंट 7 भी निकाल लेते हैं, क्वाड्रेंट 8 भी निकाल लेते हैं, सही। जल्दी से आंसर देख लो क्या है, डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे तुम। 98.7 रह गया, मैं समझा 198 कह रहे हो। 75 ना, फिर 278.75, 170। और ये कितना आ रहा है, ओके। 4 आंसर आ गए। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 4 6 8 इस तरह आंसर आते हैं। कोई डिस्कार्ड हुआ, अब्दुल्ला नहीं हुआ कोई डिस्कार्ड, तो कुछ भी आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, रेंज चेंज हुई ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनल आंसर जो है वो 0 to 360 के बीच, सही है। क्लियर हो गई बात। क्वाड्रेंट 4 हाँ, 360 माइनस अल्फा ना, ओके। अब क्या 271 था, 171 तुमने 171 बताया, 171 ही होगा, डिवाइड बाय 2 हो क्या आएगा ना, 340 डिवाइड बाय 2, भाई। अच्छा फिर अब दो नई आइडेंटिटीज आपको नजर आ रही। इसमें एक चीज दिखाऊंगा, चलो बहुत बाद में है। फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखें, दो नई आइडेंटिटीज आपको नजर आ रही। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, सही है। ये भी दो पेपर में लिखी हुई आएंगी, सही है। ये कॉमन आइडेंटिटीज होती है जो हम भूल जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं की जाती, ज़्यादा आपको टेस्टेड नजर आएंगी इंटीग्रेशन के अंदर, सही है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये यहीं से डिराइव हुई है। कैसे, अगर पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, जो काम मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया वो मैंने राइट हैंड साइड पे भी कर दिया, बैलेंस रखा भी मैंने। ये 1 बना, कॉट बना, कॉट, और 1 ओवर साइन क्या होता है, कॉस। तो आगे ये वाली आइडेंटिटी, अगर पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया होता
तो दूसरी वाली भी आ जाती। सही है। तो ये डिराइव की जा सकती हैं, लेकिन पेपर में गिवन है ये जो तीन का पेयर होता है ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कहलाती है। आपके सिलेबस में नाम मेंशन नहीं होता, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, क्योंकि ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। सही है? आगे देखते हैं। पहले है प्रूफ। प्रूफ करो, चलो ट्राई करो। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे। किस साइड से स्टार्ट करोगे? अच्छा, ये कॉमन मिसकंसेप्शन होती है कि हम एक ही साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। आपको एक साइड प्रूव करके दिखानी होती है, जिस भी साइड से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड प्रूव करके दिखाएंगे। वही प्रूफ। कौन सी साइड लिया तुमने? ये वाली। देखो, जो सिंपल सी एक बात, चीज़ों को ब्रैकेट में बंद करना मुश्किल होता है ना? तो बेहतर है कि दूसरी साइड से चला जाए। इस साइड से चलो, क्या करोगे? एक्सपैंड करोगे पहले। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस टू tan थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें tan और कॉट नहीं चाहिए, हमें सेक और कोसेक चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सही है? बीच वाली टर्म को क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो वन ओवर tan थीटा, सारा कैंसिल नहीं होगा, टू बच जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अब्दुल्ला? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सही है? ये सारे नंबर्स कैंसिल हो गए। सही है? कोई सवाल? अगला वाला बताओ। सॉल्व करना है। तो ये पहले
सेक की जगह लगा दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, यही आइडेंटिटी मुझे पता चली थी तो मैंने लगा दी। सही है, तो ये बन रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 0। 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं भाई। अब क्या करना चाहिए? कॉमन, फिर आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0, ऐसे ही है। फिर पहले तो इसकी बात कर लो मुझसे, tan थीटा इक्वल्स टू -1, ये तो तुम लोगों के लिए सिंपल है, या तो क्वाड्रेंट 2 में या क्वाड्रेंट 4 में, ऐसा ही है। सो क्वाड्रेंट अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 कर लेंगे विच इज 45। सो क्वाड्रेंट 2 में आंसर आ गया 180 माइनस 45, क्वाड्रेंट 4 में आंसर आ गया 360 माइनस 45। तो दो आंसर आ गए तुम्हारे पास, 25 और 3। इधर कहाँ से? 0 में 4 आंसर क्या आएंगे बताओ? चारों tan 270 निकालोगे तो क्या आएगा? tan 270 तो इन्फिनिटी होता है मेरे ख्याल से, है ना? अब पहला काम क्या करते थे अब्दुल्ला? क्वाड्रेंट मार्क करते थे। क्वाड्रेंट क्या देख के मार्क करते थे? नंबर की साइन ना। अब 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सारे क्वाड्रेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि 0 न्यूट्रल है। 1 2 3 4 सारे क्वाड्रेंट्स। अल्फा निकालो, tan इनवर्स ऑफ 0 विच इज आल्सो 0। सही। अब शेप तुम्हें रूल्स फॉलो करने। क्वाड्रेंट 1 का आंसर क्या होता है? 0, अल्फा आ जाएगा। क्वाड्रेंट 2 का आंसर 180 माइनस 0। क्वाड्रेंट 3 का भी 180 प्लस 0, 270 का काम नहीं है। सही है, यही तुम गलती कर रहे थे, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया कि 270 का काम नहीं है, 90 का भी काम नहीं है। 4 आंसर कैसे आ रहे हैं? 4 आंसर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे आ रहे हैं। सही है, तो ये आ रहा है 0 180 दो दफा आ रहा है, तो टेक्निकली तो 4 आंसर ना, उनमें से एक रिपीट हुआ आंसर है। जिस तरह क्वाड्रेटिक्स में पढ़ते थे रिपीटेड रूट्स, ये उस तरह का एक रूट है भाई, हमारी कैलकुलेशन की वजह से रिपीट हो गया। लेकिन अब्दुल्ला देखो, मैंने जो पहले बात कही थी कि हमारे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, 4 आंसर आते हैं, 6 आंसर आते हैं, 8 आंसर आते हैं। तो यहाँ भी टेक्निकली 6 ही आंसर आए, 4 वहां से 2 यहाँ से। अगर एक लिस्ट बना के लिखूं तो फिर 5 नजर आएंगे, क्योंकि 180 दो दफा नहीं लिखूंगा मैं। सही, लेकिन आया तो सही 180 दो दफा नजर आ रहे ना। सही, तो 0 के बारे में हमें क्या पता चला यहाँ पे कि 0 इज अ न्यूट्रल नंबर ऑल क्वाड्रेंट्स। दैट्स वन वे टू थिंक अबाउट इट। सही, अगर तुमने दूसरे तरीके से सीखा हुआ तो दूसरा तरीका जो होता है वो ग्राफ से सिखाने वाला होता है। हाँ सही है, एक तरीका ये है कि सोच लो कि tan कब कब 0 होता है। एक दफ़ा 0 पे 0 होता है, सही है, एक दफ़ा 180 पे 0 होता है, और दोबारा जो है वो 360 पे 0 होता है। सही है, अब उसमें मैं क्यों उस तरह नहीं समझा रहा, क्योंकि फिर तुम्हें साइन के अलग याद रखने पड़ेंगे, कॉस के अलग याद रखने पड़ेंगे, tan के अलग याद रखने पड़ेंगे। ये वाला जो तरीका है कि भाई 0 आए तो चारों क्वाड्रेंट मार्क कर दो, ये सब में चल जाता है, वो खुद ही आंसर रिपीट होना होगा तो हो जाएगा। चाहे साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 या tan थीटा इक्वल्स टू 0, सब में सेम सिस्टम है। ओके, क्लियर यहाँ तक? सही है। अब कंपाउंड एंगल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सैटरडे की क्लास में कंपाउंड एंगल। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day.
Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.